नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी प्रमुखता के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी, यानी कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर परचम लहराने की तैयारियां कर दी गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ साथ योगी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में भी कुछ विस्तार करने पर विचार कर रही है। जी हां, योगी कैबिनेट में आने वाले तमाम उन चेहरों पर अब आगे आने वाले वक्त में गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। लिहाजा लगातार बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में आखिरकार इस पहलू पर चर्चा की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से क्या उत्तर प्रदेश की जनता खुश है या फिर ना खुश है, क्योंकि सरकार को लेकर के लगातार तमाम सहयोगी दलों के नेता ही ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे संजय निषाद की बात करें, ये नेता पार्टी की जो एनडीए की बैठक होती है उसमें भी नहीं पहुंचते हैं और इन्हें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि आगामी वक्त में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आने वाली हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये खड़ी हो गई है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके ही क्या रणनीतियां बनाई जाएं। इसके साथ साथ पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का बड़ा नाम माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लगातार लोकसभा के चुनाव लड़े, संसद पहुंचे, अपने मुद्दों को लेकर के लगातार सवाल पूछते रहे। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में सेंधमारी करने के लिए अखिलेश यादव ने एक चक्रव्यूह रच लिया है। अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपना सहयोगी बना लिया है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एनडीए गठबंधन में शामिल राजा भैया को 2 सीटें यहां पर देने का काम किया गया, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। प्रतापगढ़ राजा भैया का गृह जिला है, जबकि कौशाम्बी उनका नजदीकी कार्य क्षेत्र है। ऐसे में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद राजा भैया को ये नागवार गुजरा ये फैसला और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को फ्री हैंड दिया कि आप किसी भी राजनीतिक दल को सहयोग करिए। लिहाजा इशारा समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव में जीत दिलवाने में राजा भैया ने एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए क्या राजा भैया पूर्णतः तैयार हैं? क्या राजा भैया आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्या राजा भैया आने वाले वक्त में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी खेल करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके के सियासी समीकरण, जिस तरीके की गतिविधियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही हैं, उनको देखते हुए आगामी वक्त में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की राह आसान नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी संगठन उत्तर प्रदेश इकाई की केंद्रीय हाईकमान के साथ बैठक होती है। उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को आगामी जिम्मेदारियां देने पर भी विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की तैयारियां ही की जा रही हैं? क्योंकि पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी जो कभी भी मजबूत नहीं रही, इस बार सेंधमारी करने में कामयाब रही और ऐसे में पल्लवी पटेल एक बार फिर से पूर्वांचल की राजनीति को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई, समर्थन करती हुई नजर आ सकती है। अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, चुनाव में करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ पीडीएम का नारा कामयाब होता हुआ नहीं नजर आया। लिहाजा पल्लवी पटेल की विधानसभा सीट भी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है और ऐसे में
मजबूरन पल्लवी पटेल अब फिर से समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर एक नई रणनीति के साथ उनके साथ शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल जिस तरीके का सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव जोश से लबरेज हैं और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 सीटों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं ये तेज हैं कि आखिरकार क्या वाकई में अब आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इन 10 विधानसभा सीटों पर भी परचम लहरा देगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि कम से कम 8 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटें सहयोगी दल कांग्रेस को दी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश देश की सियासत का केंद्र बिंदु माना जाता रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है जो आने वाले वक्त में आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती बन सकता है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी केंद्रीय हाईकमान के सामने और साफ तौर पर यह कहते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं। यानी कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु को साधने के लिए एक तरफ भाजपा तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी वो तमाम पैंतरे आजमाए जिनके दम पर इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई। लेकिन अब राजा भैया और पल्लवी पटेल तो पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं, क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ के गढ़ को साध लिया गया तो अखिलेश यादव का सियासी चेहरा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी मजबूत हो सकता है और अखिलेश यादव को राजा भैया और पल्लवी पटेल का समर्थन मिलता है तो पूर्वांचल की राजनीति को साधने में यहाँ पर समाजवादी पार्टी कामयाब हो सकती है। लिहाजा अब आने वाले वक्त में जल्द ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि वह चुनाव जीतने के लिए तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पार्टी की बैठकें हो रही हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता अब समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों का यहाँ जायजा लेते हुए और रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजनीति को अब कहीं ना कहीं समझने के लिए इस बात को भी जानना जरूरी हो जाता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 62 सीटें जीती थी, 2019 के आते आते ये सीटें बढ़कर 71 हो जाती हैं और उसके बाद 2024 में ऐसा डाउनफॉल आता है कि 29 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी के लिए मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दों को अखिलेश यादव के द्वारा उठाए जाने पर राजा भैया ने उनको जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ज्वलंत मुद्दे रहते हैं। अखिलेश यादव के साथ हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं। राजनीतिक रूप से भी राजा भैया ने अपनी शुरुआत मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर ही की थी और ऐसे में आगामी वक्त में राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना ही होगा कि संगठन में फेरबदल करने की पशुपेश में फंसी भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में टक्कर दे पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।